गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 हमारा जो फर्स्ट लेसन चल रहा था, क्या नाम था उसका? सौर मंडल में पृथ्वी। यही था ना लेसन का नाम, सौर मंडल में पृथ्वी। इसमें हमने तारों के बारे में जाना था, तारों से कैसे दिशा निर्धारित होती है इसके बारे में जाना था। इसी के आगे आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में, ठीक है, कि सौर मंडल किसे कहते हैं। सूर्य और ये 8 ग्रह हैं, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। सूर्य और ये 8 ग्रह मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसमें क्षुद्र ग्रह भी है, उल्का पिंड भी है, ये सभी मिलके उपग्रह भी है। ये सभी मिलके क्या करेंगे? सौर मंडल का निर्माण करेंगे। सौर मंडल को हम सौर परिवार भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी एक परिवार की तरह। ये जो सामने चित्र बना हुआ है देखो, ये सौर मंडल का चित्र है, ठीक है। तो इसमें ये सभी ग्रह जिस जिस जगह पर है वो है, तो ये क्या है? हमारा सौर मंडल है। सौर मंडल को हम सौर परिवार भी बोलते हैं, ठीक है। और सूर्य क्या है? इस सौर मंडल का मुखिया है सूर्य, ठीक है। सूर्य क्या है? इस सौर मंडल का मुखिया है सूर्य, ठीक है। तो सूर्य के बाद सबसे पहले बुध, फिर है शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये बीच में जो खाली जगह है, ठीक है, इस मंगल को हम यहाँ लिख देते हैं, मंगल को लिखा यहाँ। तो ये बीच में जो खाली पट्टी है यह है क्षुद्र ग्रह पट्टी, ठीक है। फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 ग्रह हैं, ठीक है। और इनका मुखिया कौन है? सूर्य है। तो सूर्य इस सौरमंडल का क्या है? मुखिया है, ठीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर दूरी के अनुसार बृहस्पति, शनि, यूरेनस और सबसे दूरी पर है नेपच्यून, ठीक है। अब ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और ये मंगल, ये जो चारों ग्रह हैं ये क्या है? आंतरिक ग्रह है। क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल क्या है? हमारे आंतरिक ग्रह। ये किससे बने हुए हैं? ये चट्टानों से बने हुए हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल चट्टानों से बने हुए हैं, ठीक है। फिर है अपने बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये हमारे क्या है? ये बाह्य ग्रह है, बाहर के हैं, ठीक है। सूर्य से बहुत दूरी पर है, देखो ये रहा सूर्य और नज़दीक तो ये, फिर इसके बाद ये दूर 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 होते दूर हो गए। तो ये सूर्य से क्या है? बहुत दूर है। आकार में भी क्या है? बहुत बड़े हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, ठीक है। ये जो आंतरिक 4 ग्रह हैं ये तो बने हैं हमारे चट्टानों से, और ये जो बाह्य 4 ग्रह ये बने हैं हमारे तरल पदार्थों और गैस से बने हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने ग्रह हुए? 8 ग्रह हुए, ठीक है। सूर्य इन सब का क्या है? मुखिया है। सूर्य के पास सबसे ज़्यादा ऊष्मा और प्रकाश होती है, ठीक है। तो ये सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। बुध सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर पूरा करता है, कितने दिनों में? सिर्फ 88 दिनों में बुध सूर्य का क्या है? चक्कर कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो सूर्य का है इस सौरमंडल का मुखिया है। सूर्य के पास अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य क्या है? बहुत गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव है इस सौरमंडल को क्या है? बांधे रखता है। किसका खिंचाव? सूर्य का खिंचाव। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र साधन है, कि ये जो सौरमंडल है इस पर ऊष्मा और प्रकाश का क्या साधन है? सिर्फ
सूर्य के द्वारा ही ऊष्मा और प्रकाश मिलेगी। ठीक है, तो हम इसकी ऊष्मा और प्रकाश को नहीं, इतनी मतलब तेज़ गर्मी होती है, इतनी तेज़ ऊष्मा होती है कि उसे हम सहन नहीं कर सकते, क्योंकि हम इससे थोड़ी ज़्यादा दूरी पर हैं। तो सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। सूर्य से पृथ्वी 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, इसीलिए तो हमें सूर्य की गर्मी ज़्यादा महसूस नहीं होती। गर्मी के दिनों में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कितनी दूरी पर है? 15 करोड़ किलोमीटर पर। ठीक है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध, फिर 2 नंबर पे शुक्र, 3 पे पृथ्वी, 4 पे मंगल, 5 पे बृहस्पति, 6 पे शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून। तो आपको ऐसे ही याद करने हैं कि अगर आपसे पूछा जाए सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बोलोगे बुध। ठीक है, बुध के बाद कौन सा आएगा? शुक्र, शुक्र के बाद आएगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति। तो ऐसे ही आपको इनको क्रम से याद रखना है। ठीक है, शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इनका आकार और आकृति लगभग एक समान है, इसलिए शुक्र और पृथ्वी को क्या बोलते हैं? जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, बुध सूर्य के चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है, 88 दिन का, क्योंकि यह सबसे नज़दीक है। और अब पृथ्वी है जो सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर का ग्रह है। पृथ्वी क्या है? सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे, 1 पे बुध, 2 पे शुक्र, 3 पे क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, पृथ्वी पूरी गोल नहीं है। हम ग्लोब देखते हैं तो वो पूरा गोल नहीं होता। ठीक है, ऊपर से थोड़ी चपटी होती है। ठीक है, ध्रुवों के पास से चपटी होने के कारण इसे क्या बोलते हैं? भू-आब बोलते हैं। क्या बोलते हैं पृथ्वी को? भू-आब। ठीक है, भू का मतलब होता है भूमि, आब का मतलब होता है आकार, कि भूमि के आकार की। ठीक है, पृथ्वी के आकार की, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? भू-आब। सिर्फ पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है या जीवन संभव है, क्योंकि न तो पृथ्वी अत्यधिक गर्म है और न ही अधिक क्या है? ठंडी है, और यहाँ पर वायु व जल भी उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए क्या है? उपयोगी है। वायु जीवन के लिए आवश्यक है, उसमें ऑक्सीजन मौजूद है, इसलिए तो इन्हीं कारणों से सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। अब आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह पृथ्वी को ही क्यों माना जाता है, तो क्या बोलेंगे कि पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न अधिक ठंडी है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, जीवन जीने के लिए परिस्थितियाँ क्या है? अनुकूल है, इसलिए पृथ्वी क्या है? हमारे लिए एक अद्भुत ग्रह है। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई देती है। कैसी? हमने ग्लोब भी देखा है ना, तो वो कैसे कलर का होता है? नीले कलर का होता है। तो क्या है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इसके 2/3 भाग पर पानी है। पानी होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह? नीला ग्रह, पृथ्वी को। ठीक है, पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास है चंद्रमा, कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। बाकी सभी ग्रह थे, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्या है? उपग्रह। उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो उत्तर आएगा चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग है। ठीक है, कि चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी का 1/4 है। यह अन्य खगोलीय पिंडों के से नज़दीक है, मतलब कि चंद्रमा है जो अन्य खगोलीय पिंडों के नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और सूर्य कितनी दूरी पर था? सूर्य लगभग 15 करोड़
किलोमीटर की दूरी पर था। और चंद्रमा कितनी दूरी पर है? 3,84,400। तो हमसे ज़्यादा दूरी पर कौन है, सूर्य या चंद्रमा? बताओ। ये 3 लाख है, ये 15 करोड़ है, तो ज़्यादा दूर कौन हुआ? सूर्य है। चंद्रमा क्या हुआ? नज़दीक। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। ठीक है, चंद्रमा है जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है वो कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में। ठीक है, और 27 दिन में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, 27 दिन में तो चंद्रमा क्या है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा 27 दिन में, और अपनी अक्ष पर भी घूमेगा कितने दिनों में? 27 दिन में। इसलिए हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, चंद्रमा हमें पूरा दिखाई नहीं देता। पूरा चंद्रमा सिर्फ हमें पूर्णिमा की रात को ही दिखाई देता है। फिर है क्षुद्र ग्रह, जो हमने पीछे डायग्राम चित्र बनाया था उसमें मैंने बनाया था ना, बीच में पट्टी खाली थी, वो क्षुद्र ग्रह थी। तो तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। उपग्रह, तारे, असंख्य छोटे छोटे मतलब अनेक ही छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, यह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ था मंगल, फिर बीच में खाली पट्टी थी, यहाँ था बृहस्पति, तो उसके बीच में मैंने लिखा था ना क्षुद्र ग्रह पट्टी, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। फिर है उल्का पिंड। उल्का पिंड सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहेंगे हम? उल्का पिंड कहेंगे। ठीक है, कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि हमें लगता है अभी ये पृथ्वी से टकराएंगे। उल्का पिंड क्या है? पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाते हैं, इनकी मतलब ऐसे लगता है कि ये पृथ्वी से टकराकर अभी ये गिरेंगे। ठीक है, इस प्रक्रिया के दौरान यानी उल्का पिंड का पृथ्वी के नज़दीक आने के दौरान वायु में क्या होता है? घर्षण होता है। घर्षण होता है यानी रगड़ लगती है। रगड़ लगने से क्या होता है? वायु गर्म हो जाती है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? चमकदार यानी एकदम चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह से जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे क्या होता है? धरातल पर खड्डे बन जाते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना कि ये उल्का पिंड टुकड़े होते हैं, तो कभी कभी ये इतने नज़दीक आते हैं ऐसे लगता है कि टकराएंगे। ठीक है, जब टकराते हैं तो उनमें घर्षण होता है, रगड़ लगती है। रगड़ लगने से क्या होते हैं? वो आग लग जाती है और वो वहीं नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो बिना ही नष्ट हुए पृथ्वी पर गिर जाते हैं। तो जब पृथ्वी पर गिरेगा कोई इतना भारी सामान तो खड्डा तो होगा, तो उसमें क्या है? पृथ्वी पर गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, फिर है कि क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर जाने वाली सफ़ेद चौड़ी पट्टी को देखा है? हम कभी कभी रात के समय लेटे होते हैं तो हम आसमान में देखते हैं ना, एक वाइट कलर की पट्टी सी बन जाती है चौड़ी। तो कभी कभी तो हम बोलते हैं कि ये रॉकेट जा रहा है, उसका धुआं है, उसकी वजह से ये लाइन बनी हुई है। सबने देखा होगा ना। तो ये क्या होती है? ये पट्टी होती है लाखों तारों की। लाखों तारों से मिलकर एक पट्टी बन जाती है जो हमें सफ़ेद कलर की दिखाई देती है। तो इस पट्टी को ही क्या बोलते हैं? अपने आकाश गंगा बोलते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में मतलब पुराने समय में क्या होता था कि ऐसा लगता था वो सफ़ेद पट्टी, लोग बोलते थे कि आकाश में नदी बह रही है, गंगा बह रही है, इसीलिए इसको नाम दिया गया क्या? आकाश गंगा। ठीक है, इस प्रकार लाखों आकाश गंगा यानी बहुत सारे तारे मिलकर एक आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। फिर लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है, और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी
हमें नहीं पता। हम ब्रह्मांड का हिस्सा है परंतु हम इसी का वर्णन नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिर्फ जीवन कहाँ पाया जाता है? जीवन हमारी पृथ्वी पर ही पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे अनुकूल जल है, वायु है। ठीक है, चंद्रमा पर नहीं पाया जाता क्योंकि चंद्रमा पर खड्डे हैं, उबड़ खाबड़ जगह है, इसलिए चंद्रमा पर जीवन नहीं पाया जाता। तो ये सौर मंडल में पृथ्वी लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में साफ साफ शब्दों में कर लेना। ठीक है।